देखो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, वो भी बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, बाकी तुम नोट्स करते रहना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। ठीक है, यानी कोई भी कंपाउंड होगा जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना रहेगा वही होता है हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो लिखा है CH4। क्या लिखा है? CH4। अब यहाँ पे देखो जो CH4 है इसमें क्या देखने को मिल रहा है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका मतलब ये होगा कि ये जो कंपाउंड है इसमें सिर्फ दो लोग हैं। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और कार्बन। तो सिंपल है कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना उन्हें क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब कंडीशन ये है कि ये जो हाइड्रोकार्बन होता है, एक होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होता है। अब इसमें से देखो ओपन चेन किसे कहते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन मींस इसे होता है कि ऐसे कार्बन जो जिसकी श्रृंखला बिल्कुल स्ट्रेट हो, यानी कार्बन के सामने कार्बन, कार्बन के सामने कार्बन, जो बिल्कुल एक मतलब सीधी श्रृंखला बनाए, उसे बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे देखो कार्बन के सामने कार्बन, कार्बन के सामने कार्बन, कार्बन के सामने कार्बन, यानी कहीं पर भी अगर कार्बन इस फॉर्म में लिख जाए तो समझ जाना वो है कार्बन, ओपन चेन कार्बन हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं क्लोज चेन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो रिंग बनाते हो, यानी वो बिल्कुल सीधा ना जाते हो। ऐसे यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब ये कार्बन इसके आगे नहीं जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, किधर भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ आया। तो जो कार्बन सीधे स्ट्रेट में बिल्कुल ना जाते हुए राउंडेबल होते हैं उसे बोलते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। इतना समझ गए? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब देखो इसको हम बिल्कुल क्लासिफिकेशन करेंगे हाइड्रोकार्बन का, कि क्लासिफिकेशन बिल्कुल डिटेल्स में देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन, यानी जो हाइड्रोकार्बन होता है अगर हम देखें ही तो ये दो टाइप का होगा। ठीक है, दो टाइप का होगा। पहला जो होगा उसे बोलेंगे ओपन चेन HC मीन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। मीन्स ये हो गया कि जो हाइड्रोकार्बन है उसके कितने पार्ट हो गए? दो। कौन कौन से? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो देखो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का जो पहला है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ये इसके कितने पार्ट होते हैं? दो, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अब इसमें से जो अनसेचुरेटेड होता है ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है एल्कीन और दूसरा क्या होता है? एल्काइन। इतना बात समझे? अब इधर बात करते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की। जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। ये क्लासिफिकेशन समझे कि नहीं समझे? यानी हाइड्रोकार्बन दो पार्ट के होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब इसमें से जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है तो दो प्रकार के होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें से जो अनसेचुरेटेड होता है वो भी दो होता है। पहले को क्या बोलते हैं? एल्काइन नहीं एल्कीन, और दूसरे को क्या बोलेंगे? एल्काइन। ठीक है, अच्छा ये बात समझो, ये जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसी को बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सेचुरेटेड यहाँ पे टी रहेगा, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे एल्केन, और जो अनसेचुरेटेड होता है उसके पहले पार्ट को एल्कीन और दूसरे पार्ट को क्या कहेंगे? एल्काइन। और इधर क्लोज चेन में एलिसाइक्लिक और फिर एरोमेटिक। यानी अब इसको हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? सेचुरेटेड यानी कि एल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद में एल्कीन पढ़ेंगे, फिर एल्काइन पढ़ेंगे। और देखो जब ये पढ़ेंगे एल्केन एल्कीन एल्काइन तो इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद में जब इधर का हो जाएगा फिर एलिसाइक्लिक पढ़ेंगे और फिर एरोमेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि
एल्केन। सबसे पहले हमें पढ़ना है एल्केन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्केन। देखो बहुत ही सिंपल होता है, बस ध्यान से समझो क्या लिखा है, एल्केन। अच्छा यहाँ पे देखो लिखा है, पहला लिखा है एल्क और दूसरा लिखा है एन। एल्क मीन्स होता है कार्बन, क्या होता है, कार्बन। और जो एन लिखा है, एन मीन्स होता है सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, उसे क्या कहेंगे, एल्केन। उसी तरह अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे एल्केन कहेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो अगर इसका मैं जनरल फार्मूले की बात करूं तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n और प्लस में 2। जो एल्केन होता है इसका जो जनरल फार्मूला होता है क्या होता है, CnH2n और क्या होता है, प्लस में 2। इसका मतलब होगा जो n लिखा है, n होता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी n के जगह पे तुम कार्बन की संख्या रख सकते हो 1 से लेकर 10 तक। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने ले लिया n की जगह पे मैंने कितना ले लिया, 3। ठीक है, C को C लिख दिया और n की जगह पे 3 लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखा है, H, फिर क्या है, 2 है। अब बताओ n की जगह पे कितना लिखा है, 3, तो यहाँ पे इनटू में 3 लगा दो और प्लस में कितना लिखा है, 2। अब इसको पूरा ऐड कर लो, यानी ये हो जाएगा C3 और H कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, और 6 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8, यानी C3H8 हो गया। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो यहाँ पे कार्बन कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ पे सिंपली कार्बन 3 बार लिख दो, 1 बार 2 बार 3 बार। अच्छा हाइड्रोजन कितनी बार है, 8 बार है ना, तो 8 बार हाइड्रोजन लिख दो, 1 बार 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ठीक, अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो सभी को पता होता है जो हाइड्रोजन होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन इससे सिंगल बॉन्ड बना लेगा, इससे बना लेगा, और ये इससे, ये इससे, 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 ये इससे और ये इससे। ठीक है, यानी सभी जितने भी हाइड्रोजन है वो कितने कितने बॉन्ड बना लिए हैं, सिंगल बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे बच्चा कार्बन। अब कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो होती है 4, यानी ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता है। अब देखो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, कितने बॉन्ड बच रहे हैं, 1 बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड इसको लग जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड इसको लग जाएगा। अब तुम देखो इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है ना। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, जो एल्केन होता है उसमें क्या देखने को मिलेगा, एल्केन मींस कार्बन और एन मींस सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन है, कार्बन है, और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगर मैं अब इसकी IUPAC नेम की बात करूं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो वो भी बहुत ईजी है, सिंपल है, बस इसी पे पूरा खेल है। यहाँ पे क्या लिखा है, एल्केन। एल्केन मींस क्या होता है, कार्बन, और एन मींस क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। यानी इसका IUPAC नेम अगर लिखना है तो एल्केन मींस क्या कहोगे, कार्बन को गिन लोगे और उसके लास्ट में कौन सा वर्ड जोड़ दोगे, एन। ये सभी को पता है, अगर जो कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैथ। ठीक, और अगर कार्बन की संख्या 2 हो गई तो उसे क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। और अगर कार्बन की संख्या 3 हो गई तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोप कहते हैं। कार्बन की संख्या अगर 4 हो तो उसे ब्यूट, 5 हो तो पेंट। ये सभी लोगों ने तो पढ़ा ही है। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले कार्बन को काउंट करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोप। अच्छा चलो ठीक है, अब मैंने क्या कहा, कार्बन तो हो गया। अब कार्बन को गिनने के बाद इसके वर्ड में लास्ट में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, एन। तो सभी कार्बन को गिन लिए, 1 2 3 कार्बन हो गए, इसलिए मैंने प्रोप लिख दिया। अब इसके एंड में मैंने को जोड़ना है क्या, एन, यानी इसका जो नेम होगा IUPAC वो कौन सा नेम होगा, प्रोपेन। तो ये समझ में आया कि एल्केन क्या होता है। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है, ये सैचुरेटेड का एल्केन हो गया, अब हमें अनसैचुरेटेड का एल्कीन पढ़ना है, उसके बाद में एल्काइन पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है। तो यहाँ पे सिंपली हेडिंग लिख लो एल्कीन। चलो ठीक है, अब देखो एल्कीन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है एल्क और इन। एल्क मींस क्या होता है, कार्बन, और इन मींस क्या होता है, इन मींस होता है डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये हो गया, अगर एल्कीन और अनसैचुरेटेड में एल्कीन की बात करें इसके डेफिनेशन की, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि इसके नाम में एल्कीन। एल्कीन मींस क्या होता है, कार्बन, और इन मींस क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो समझ जाना वो क्या है, एल्कीन है। अगर इसके जनरल फार्मूला की बात करूं तो इसका जनरल फार्मूला होता है CN
H2N, जिस तरह फार्मूला अभी पढ़े थे ना एल्केन वाला, उसी तरह N क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन होता है। N की जगह पे तुम कार्बन की संख्या 1 से लेकर कितने तक रख सकते हो, 10 तक रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाय द वे मैंने C लिया और N की जगह पे मैंने ले लिया 2। अब N की जगह पे कितना लिए हैं, 2, तो H यहाँ पे ऑलरेडी 2 है और इनटू में N की जगह पे कितना लोगे, 2। अब इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C2, अब H देखो 2 2 ज़ा 4, यानी C2H4 बना है। ठीक, अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखो कार्बन कितनी बार है, 2 बार है, तो सिंपली 2 बार क्या लिख दोगे, कार्बन लिख दोगे। हाइड्रोजन कितनी बार है, 4 बार, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अब ये बताओ जो हाइड्रोजन होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड, ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड और ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन का तो बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब इसको कार्बन को देखो, मैंने बताया था कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए मैक्सिमम कितने बॉन्ड ये बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अच्छा ये बताओ ये जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड और एक ये 2 बॉन्ड बना चुका है। कितने बॉन्ड बच रहे हैं, 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड इसके बीच में लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 2 बॉन्ड। मैंने बताया था जो एल्कीन होता है यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता हो तो उसे क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। ये तो होगा इसका स्ट्रक्चर। अब अगर इसके आईपीएसी नेम की बात करें तो ये भी बहुत इजी है। जिस तरह एल्केन में क्या कहे थे, वहाँ पे एल्केन था तो यानी एल्केमिस कार्बन को गिन के उसके लास्ट में इन शब्द जोड़े थे, लेकिन ये एल्कीन है इसलिए एल को एल्केमिस कार्बन को गिनेंगे और इसके लास्ट में कौन सा वर्ड ऐड कर देंगे, इन। अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन। जब 2 कार्बन होता है तो हम बोलते हैं एथ, क्या बोलेंगे, एथ। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे एथ और इसके लास्ट में कौन सा वर्ड ऐड करना है, इन, क्योंकि इन में क्या होता है डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे ये हो जाएगा इन। अब बताओ इसका आईपीएसी नेम क्या हो गया, एथीन। क्या हो गया, एथीन। अब ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना रहेगा, एल्काइन, फिर उसके बाद में क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में एलिसाइक्लिक और फिर एरोमेटिक पढ़ना है हम लोगों को। क्या पढ़ना है, एल्काइन। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लो एल्काइन। अच्छा देखो इसमें 2 वर्ड है, एक है एल्क और दूसरा क्या है, आइन। आइन मीन्स क्या होता है, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, क्योंकि एल्क मीन्स हो गया कार्बन और आयन मीन्स क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इसके अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो ये होता है CnH2n और माइनस में 2 होता है। जिस तरह सभी का होता है उस तरह इसका भी होता है। अब देखो n में सभी को पता है कि नंबर ऑफ कार्बन, तो चलो C हो गया और n की जगह पे मैंने लिखा 2 और H है, H पे 2 पहले से है और n की जगह पे 2 लिया है तो इनटू में 2 और माइनस 2, यानी इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C2 और H2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 को माइनस कर दोगे तो 2, यानी हो गया C2H2। C2 और H2 होगा, नहीं 2 2 ज़ा 4, हाँ 4 में से 2 को माइनस जाएगा तो 2 ही बचेगा। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन कितनी बार है, 2 बार, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 कार्बन लिख दो। अच्छा हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, तो 1 हाइड्रोजन इधर लिख दो और 1 हाइड्रोजन इधर लिख दो। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन हो गया सिंगल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन हो गया इससे सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, वो 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड में से कितना बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड बना चुका है, इसका मतलब 3 बॉन्ड बच रहा है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ लेगा। अब तुम बताओ इस एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, है ना, इसका मतलब ये क्या है, एल्काइन है। चलो ठीक है, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब मैं बात करता हूँ इसका आईयूपीएसी नेम। सेम उसी तरह इसका भी होगा। एल्केमिस क्या है, कार्बन, यानी कार्बन को गिनो और इसके लास्ट में कौन सा वर्ड जोड़ दोगे, आयन। सिंपल है। कितने कार्बन है, 1 और 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है। इसको 1 से लेकर 10 तक याद कर लो कि 1 को मैथ, 2 को एथ, जो भी बोलेंगे। अब देखो ये हो गया एथ। अब सिंगल बॉन्ड है यानी इसके सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट में जोड़ दो आयन, यानी इसका नाम हो जाएगा एथाइन।
क्या नाम हो जाएगा? इतना बात समझ में आया? यानी इधर क्लियर हो गया है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का, सैचुरेटेड में एल्केन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन खत्म हो गया है। अब देखो इधर सिर्फ पढ़ना है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, इसलिए मैंने इधर का मिटा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो एलिसाइक्लिक होता है, अगर इसको देखा जाए तो ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। जो एलिसाइक्लिक होता है दो प्रकार का, पहला का क्या नाम है? पहला का नाम है सैचुरेटेड, और इसका जो दूसरा होगा वो क्या होगा? वो भी होगा अनसैचुरेटेड, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ समझ लो कि ये जो एलिसाइक्लिक है ये पहली बात किसका पार्ट है? ये क्लोज चेन का है, ठीक है। अच्छा, क्लोज चेन मैंने बताया था जो कार्बन और कार्बन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट ना जाते हुए किस तरह बनाएगा? इस तरह बना लेगा, इस तरह बना लेगा, या फिर इस तरह, इस तरह, इस तरह। यानी ये जो चेन रहेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी, ऐसे राउंडेबल हो जाएगी, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? क्लोज चेन। अब इसमें हमें पढ़ना है एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक जो होता है वो इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। इसका अच्छा एक चीज़ ये जान जाओ कि कहीं पर भी कार्बन देखो मतलब वो क्लोज चेन वाली है, यानी एलिसाइक्लिक है। इसे बोलते हैं जब ये कार्बन घूमता है तो इसे बोलते हैं कार्बन रिंग बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं जा रहा है, घूम रहा है, मीन्स रिंग बना रहा है। तो कहीं पर भी अगर रिंग बनाता है तो उसके लिए हम लिखेंगे साइक्लो। क्या लिखेंगे? साइक्लो। क्लियर है ना? अब ठीक है, चलो ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो आगे देखो। अब देखो अगर मैं सैचुरेटेड की बात करूं, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा समझ लो। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन होता रहेगा क्लोज चेन। अच्छा एक बात बताओ, सैचुरेटेड मीन्स अभी पढ़े हो, सैचुरेटेड में क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता था, ये तो होता था। और जो अनसैचुरेटेड होता था इसमें डबल बॉन्ड भी होता था और ट्रिपल बॉन्ड भी होता था। इतना तो क्लियर है। तो अब देखो सैचुरेटेड देख लो। सबसे पहले ये देखो, ये कार्बन है CH और CH। अब एक बात बताओ, ये जो कार्बन है क्या स्ट्रेट जा रही है? नहीं जा रही ना। ये कार्बन यहाँ से हुआ ऐसे 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 और ऐसे होगी। इसका मतलब है कि ये क्लोज चेन है। अब रिंग बना रही है कि नहीं बना रही है? तो देखो अगर इसका स्ट्रक्चर का देखा जाए, सैचुरेटेड है तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये देखो ये इधर को हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। कोई दिक्कत इतने में? नहीं दिक्कत। अब अगर इसका आईपीसी नेम की बात करूँ तो बताओ, ये पहली बात तो रिंग बना रहा है ना। तो जब कोई भी हाइड्रोकार्बन रिंग बनाता है तो उसके लिए मैंने एक वर्ड बताया था कि क्या लिखेंगे? साइक्लो लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिख दोगे? साइक्लो लिख दोगे। अब इतना लिखने के बाद कार्बन को गिन लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन हो गए। अब 4 कार्बन को क्या कहते हैं? मेथेट प्रोब्यूट। यानी 4 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे ब्यूट। अब बताओ इन सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना। सिंगल बॉन्ड के लिए सैचुरेटेड में क्या होता है? एन होता है। यानी इसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे? एन। अब इसका जो आईयूपीएसी नेम हुआ है वो क्या हुआ है? साइक्लो ब्यूटेन। अच्छा इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये भी होता है। यहाँ से देखो, ये कार्बन यहाँ से यहाँ गया है, फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ गया है, फिर यहाँ गया। यानी इसका देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कितने कार्बन है? 1 2 3 4। अब इसमें देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। समझ में आया बात? यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? रिंग बना रही है। रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। उसके बाद कितने कार्बन? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया एन, यानी इसका जो नाम होगा साइक्लो ब्यूटेन होगा। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है CH और यहाँ पे CH। अब देखो ये जो कार्बन है वो पहले ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया और फिर ऐसे आ गया। इसका मतलब रिंग बना रहा है। अब इसका जो नाम होगा आईपीएसी, रिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज़ करोगे? साइक्लो। अब क्या करोगे? कार्बन को गिनोगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोफ। अच्छा सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या लिख देंगे हम? एन, यानी इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। इतना समझे? अब उसी का देखो अनसैचुरेटेड, वो भी बहुत इजी है। अगर ये समझ गए हो तो वो भी बहुत है। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो जिस तरह सैचुरेटेड हुआ है, यानी सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड थे, उसी तरह अब अनसैचुरेटेड में कितने बॉन्ड आ जाएंगे? डबल बॉन्ड आ जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा था CH, फिर यहाँ पे CH, ठीक। अब इसी के बीच में कोई एक बॉन्ड और लगा दो, यानी कितने बॉन्ड हो जाएंगे?
डबल बॉन्ड हो जाएगा। बाय द वे मैंने इस पे लगा दिया। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए पहली बात तो ये रिंग बना रहा है ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो। साइक्लो तो लिखना ही पड़ेगा, साइक्लो हो गया। उसके बाद कार्बन को गिन लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। अब बताओ कार्बन और कार्बन के बीच में इसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अच्छा एक चीज़ और भी याद रखो, कभी भी कोई कंपाउंड में अगर उसका आईयूपीएसी नेम बना रहे हो, अगर जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तब उसके लिए एन तो लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तब हम सिंगल बॉन्ड के लिए एन नहीं लिखेंगे। अब इसमें देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लिखना रहेगा, डबल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम, इन लिखेंगे। अब यहाँ पे बताओ रिंग बना रही है, साइक्लो हो गया, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अच्छा डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन, यानी इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन हो गया, ठीक है, इन रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। उसी तरह अगर बाय द वे मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि चलो ठीक है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, कौन सा बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। इसको यहाँ से मिटा दो और इसको यहाँ से मिटा दो। अब देखो इसका ये जो कार्बन है, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका आईयूपीएसी नेम की बात करें तो कितने, सबसे पहले रिंग बना रहा है, रिंग बनाने के लिए क्या यूज करोगे, साइक्लो। इतना चीज क्लियर है। आप साइक्लो बाद क्या करोगे, कार्बन को गिन लोगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अच्छा बताओ इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना, सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन सिंगल बॉन्ड को हमें नहीं लिखना है। अब ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आइन, यानी इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइन। ये बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। चलो ठीक, अगर इतना समझ में आ गया तो हम क्या पढ़ेंगे अब सीधा एरोमेटिक। एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। अगर मैं एरोमेटिक में बात करूं कि हु इज़ द फादर ऑफ एरोमेटिक, तो ये होता है बेंजीन, यानी बेंजीन को ही एरोमेटिक का फादर कहा जाता है, जिसे हिंदी में जनक कहते हैं। ठीक, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6 और H6। अच्छा किसी को पता है कि बेंजीन की खोज किसने किया था, माइकल फ्राडे ने किया था। कौन से ईयर में, 1825 में शायद किया था। ठीक है, तो यानी बेंजीन को ही क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक में कार्बन की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, कार्बन के 6 परमाणु होने चाहिए। यानी इसका जो फार्मूला होता है C6H6 होता है। ठीक है, अभी जो एरोमेटिक होता है, बेंजीन हो गया, बेंजीन को देखो इस तरह से भी प्रेजेंट किया जाता है। ये भी बेंजीन का फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, और ये भी है। यानी कि चाहे इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो, सॉरी इसको शायद यहाँ पे रहेगा, कोई नहीं, एक के बाद एक डबल बॉन्ड होता है। यानी ये और ये सारे के सारे किसके फार्मूले हैं, बेंजीन के। अब देखो ये तो हो ही गया एरोमेटिक, यानी इसी को एरोमेटिक कहते हैं। अगर इसका आईयूपीएसी नेम करण करना हो तो बहुत ईजी है, इतनी पूरी, चाहे इस तरह हो चाहे इस तरह हो चाहे इस तरह हो, इसी को हम क्या बोलेंगे, आईयूपीएसी में इसको बेंजीन ही कहते हैं। यानी इसको कंप्लीटली हम कह देंगे बेंजीन। अब इसके साथ में जो कुछ जुड़ा रहेगा उसको कह देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है Cl, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो, क्या बोलते हैं, क्लोरो। Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। उसी तरह एक होता है NO2, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रो। ठीक है, अब देखो इसका आईयूपीएसी नेम की अगर बात करें, चलो बाय द वे यहाँ पर लिखा है Cl और साथ में बेंजीन। अब बताओ इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा क्या होगा। तो सबसे पहले देखो इस पूरे डब्बे को बेंजीन कहेंगे और इसके साथ में क्या जुड़ा है, Cl। Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। वेरी गुड, क्लोरोबेंजीन। अच्छा अभी बाय द वे यहाँ Cl की जगह पे होता, मैंने यहाँ पे लिख दिया NO2। अब कहूँ कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो जिस तरह यहाँ पे NO2, जिस तरह पे Cl था, क्लोरो लिखे थे, तो NO2 को क्या बोलोगे, नाइट्रो, और इसको क्या बोलोगे, बेंजीन। यानी इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेंजीन। यानी इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा क्या होगा, नाइट्रो बेंजीन। तो ये रहा आज का तुम्हारा टॉपिक हाइड्रोकार्बन। सभी को समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है।